जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए आप लोग को एग्ज़ाम के समय अब आया है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर क्वेश्चन आप लोग को न आए तो वहाँ आप लोग को क्या करना है। क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्या करना है आप लोग को, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो तुक्का वहाँ पे कैसे लगाएं, इस बात को आप लोग समझिए। देखिए प्रश्न आप लोग को ईजी में आप लोग को देखिए कि 40% आप लोग को ईजी रहता है, आप लोग को 40% आप लोगों को 40% ईजी और 40% मीडियम और 20% आप लोग को हार्ड प्रश्न वहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और अगर ईजी और मीडियम को मिला लिया जाता है तो आप लोग को 80% आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 80% यानी कि 70 से 80 नंबर जिसका आ जाता है वह समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम में रिजल्ट होने का चांस एकदम 100% रहता है। तो आप लोग को 70 से 80 यहाँ पे आप लोग को जब आता है तो समझिए कि आप लोग को 100% एग्ज़ाम हो रहा है। तो देख लीजिए रिजल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे और आगे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में आप लोग को 10 क्वेश्चन हम पढ़ें, 10 क्वेश्चन हम पढ़ लिए और 10 क्वेश्चन में से हमको 5 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो देखिए पहले आप लोगों को यही 5 क्वेश्चन वाला ही पहले बनाना है। आपको ये पहले रंग लेना है आपको, ये नहीं कि हम छोड़ दिए। पहले क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर आप वहाँ पे बाद में रंगते हैं। तो देखिए वहाँ पे एक अलग तरह का प्रेशर बन जाता है। जब बाद में रंगिएगा आपको तो अलग तरह का प्रेशर बन जाएगा। तो आप लोग वो काम नहीं करना है, जो पहले आ रहा है उसको आप लोग रंगिए, उसको अच्छे से रंग लीजिएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़िए। जो आ रहा है उसको रंगते जाइए, छोड़ना नहीं है। और जो आपको लग रहा है कि यह क्वेश्चन हम फंस रहे हैं इसको में, तो उसको छोड़ करके आगे निकलिए। ये नहीं कि वहाँ हार्ड, जैसे हार्ड जो 20% आपको रहता है, तो इसी स्टूडेंट, यह जो हार्ड होता ना है, इसी में स्टूडेंट बर्बाद होते हैं। यह 20% को सोल्व करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको रिजल्ट नहीं हो पाता है, अधूराए रहते हैं और टाइम पार हो जाता है। तो इस तरह का नहीं करना है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि तुक्का कैसे लगाना है, ये पहले देख लीजिए कि तुक्का को कैसे लगाएं। अगर क्वेश्चन आ रहा है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, आप लोग के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप तो या तो ए या बी और सी डी ऐसे करके मार दीजिएगा। लेकिन वहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिए कि तुक्का कैसे लगाएं वहाँ पे, ठीक है। देखिएगा वहाँ पे कि प्रश्न में, ऑप्शन में आप देखिएगा कि जब ऑप्शन वहाँ दिया गया है उसमें देखिएगा कि आयोग द्वारा सबसे ज़्यादा दिमाग लगाया गया है, सबसे ज़्यादा दिमाग आयोग द्वारा लगाया गया है। तो समझिएगा कि वहाँ क्वेश्चन वही हो सकता है। अगर हमको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ही क्या, तो नहीं है। तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि जहाँ पे दिमाग लगाया गया है यहाँ पे आयोग द्वारा, तो उसी को आप लोग वहाँ पे ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो वहाँ पे आंसर आप लोग इस तरह से लगाइएगा। फिर अगर मान लिया जाए कि आपके पास 50-50 की बात है, और 50-50 में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको पता है कि ए और बी में कोई होगा, तो क्या करना है, यहाँ पे फंस रहे हैं हम और हमको कोई पता नहीं है कि इसमें कौन होगा, लेकिन फंस रहे हैं कि ए और बी हो सकता है। तो ए और बी के जगह पर बी को ज़रूर लगाइएगा, टिक। यहाँ पे जान लीजिए बी को ज़रूर रंगिएगा। और अगर बी और सी में अगर हम फंस रहे हैं, बी और सी में, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सी रंगना है। यहाँ पे सी को आप लोग कीजिएगा। अगर आप लोग को जो दिमाग काम करता है, दिमाग जो कहता है, आप लोग को वहाँ पे वही चीज़ कीजिएगा। लेकिन अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह का आंसर सही होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे देखने को वहाँ पे मिलेगा ऑप्शन में कि इनमें से सभी, इनमें सभी, देखिए इनमें जो सभी लिखा रहता ना है, वह आपको चांस ज़्यादा होता है आंसर होने का। कहीं कहीं आप लोग को दिखेगा ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन कि इनमें से सभी या इन में से कोई नहीं। तो इस चीज़ को देखिएगा कि इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं जो दिया गया है, तो वहाँ पे होने का चांस ज़्यादा रहेगा आंसर, क्योंकि वह सभी में नहीं लगा रहता है। और आप लोग को अगर नहीं आएगा तो दूसरा चांस नहीं है, ऐसा अगर रहे तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको आ रहा है आंसर तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है, इस तरह से आंसर आपको लगाना है। फिर आप एक चीज़ और देखिएगा वहाँ पे कि ज़्यादा लंबा देखिएगा कि वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन जो लंबा रहेगा वह भी आप लोग को चांस होता है आंसर होने का। तो आप लोग ऐसा देखिएगा। और हम बार बार एक बात को कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि आंसर अगर आपको नहीं पता है तब क्या करना है कि इस तरह का काम करना है। आंसर आ रहा है तो आप लोग अपने स्वेच्छा से अच्छे से उसको आंसर सही लगाइएगा, और नहीं अगर आ रहा है तब ऐसा काम करना है।
तो यह भी ऐसा देखा गया है कि जोन ऑप्शन बड़ा रहता है लिखा हुआ, उसमें लिखावट ज़्यादा बड़ा रहता है, ज़्यादा दिमाग लगाया हुआ यहाँ पे आयोग द्वारा रहता है, तो वह आंसर होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और जो आप लोग को यहाँ पे हम बताएं कि ईजी और हार्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए जो ईजी और हार्ड है ना, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोग को। तो यहाँ पे जो हार्ड है इस पर कम ध्यान देना है, इसको लास्ट में आप लोग को रंगना है। और ऐसे भी जान रहे हैं आप लोग कि बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है आप लोग को, पूरी क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। तो देख लीजिए आप लोग अगर 65 से 70 के बीच में भी आप लोग का अगर स्कोर आ रहा है तो आप लोग का रिजल्ट एकदम ईजी भी में होगा, और जो 90 भी ला रहा है उसका भी रिजल्ट होगा, और आप लोग का भी रिजल्ट होगा। तो टॉप के चक्कर में नहीं रहना है। आप लोग सोच रहे हो कि हम टॉप बने, तो टॉप के चक्कर में नहीं रहना है। सिर्फ आप लोग अगर रिजल्ट हो जाता है, पास जाते हैं, बस इतना ही काम है। पास जाते हैं, उसके बाद तो फिजिकल पर सभी इसमें खेला है, सभी खेला फिजिकल पर है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए अच्छे से कि आप लोग अगर 65 से 70 के बीच में भी आप लोग आ रहा है तो रिजल्ट एकदम होगा, पक्का होगा। और 90 के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बेटर है, अच्छा है। तो यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए। और हार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको लास्ट में देखना है। और आपको बोले जिस तरह तुक्का लगाने का उस तरह से आप लोग लगाइएगा, समझ लीजिए इस बात को। इसमें बर्बाद नहीं होना है। पहले जो आपको ईजी और मीडियम जो लग रहा है उसी को पहले आप लोग सोल्व कीजिएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट की बात देखते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप सुबह उठिएगा, आप लोग रेडी होकर के, तैयार होकर के जब एग्ज़ाम के लिए जाइएगा तो उस समय पूरे डॉक्यूमेंट आप लोग अच्छे से जांच कर लीजिएगा। जो आप लोग को डॉक्यूमेंट आप लोग को है वहाँ पे आवश्यकता है, आप लोग एडमिट कार्ड को एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ता है, जो भी पेन पेंसिल जो भी आवश्यकता पड़ता है, फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगा, तो सभी आप लोग पहले जाँच कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग लेकर के चले जाइएगा, ठीक है। अच्छे से पहले सभी को ध्यान में रखना है। ये ना कि वहाँ पर गए सेंटर पर और हमको ये चीज़ छूट गया, तो उसके लिए फिर दौड़ा दौड़ी कीजिएगा, टाइम बर्बाद होगा और बहुत टेंशन में आप लोग हो जाएगा। तो उस तरह से नहीं काम करना है। और एक बात और जान लीजिए कि जिस दिन आपको एग्ज़ाम है, ठीक है, तो एग्ज़ाम के दिन आप लोग के क्या करना है, एग्ज़ाम के दिन आप लोग अच्छे से एकदम सोइए। उसके पहली जो रात होता है, एग्ज़ाम की जो रात होता है आप लोग के लिए, तो उस रात को आप लोग अच्छे से एकदम लीजिए, गहरी नींद लीजिए। टेंशन में नहीं रहना है, एकदम निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम देने जाना है। तो इस सभी बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। अब बार बार हम बोल रहे हैं इस बात को कि तुक्का वहीं लगाना है जहां आपको क्वेश्चन फंस रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, तो वहाँ पे इस चीज़ को प्रयोग कीजिएगा। एकदम पक्का सही होगा। एकदम जो बताएं आप लोग को, यह अधिकतर सही ही होता है, इसीलिए इस चीज़ हम बता रहे हैं। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो था, इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था। तो चलिए, इस बात को आप लोग समझ लिए होंगे। धन्यवाद।